हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जो हमारा आज का पॉइंट है, जो हम पढ़ेंगे, वो अर्थतंत्र का पार्ट ए का पॉइंट सेकंड है, जिसमें हमने देखा था इसकी पहली वाली वीडियो में। पॉइंट सेकंड की पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेडिको लीगल बेसिस, तो वहाँ पे हमने दो पार्ट्स में देखा था। और उससे पहले हमने डिफिनीशन एंड ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड डिफिनीशन ऑफ पॉइजन। तो आज हम देखेंगे हमारा आगत तंत्र पॉइंट सेकेंड, जिसमें हमारा एक्शन ऑफ पॉइजन आता है। ठीक है, तो पॉइंट सेकेंड में हम एक्शन ऑफ पॉइजन देखेंगे आज। ये एक्शन ऑफ पॉइजन, तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ poison work, it is divided into four types. First one is local action, here you can see. Second one is remote action, third one is combined action, and fourth one is cumulative action. ओके, तो पहला हम देखते हैं लोकल एक्शन। तो लोकल एक्शन जैसा आप देख ही समझ रहे हैं, तो इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि जहाँ पे हमने अप्लाई किया है कोई पॉइजन, यहाँ पे जहाँ पे कांटेक्ट में आया है बॉडी पॉइजन के, वहीं पे इसका इफेक्ट आएगा उस पॉइजन का, तो उसे हम लोकल पॉइजन में रखेंगे। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ तो वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं। तो हम लोकल एक्शन मीन्स पॉइजन अफेक्ट्स ओनली द साइट विच इट इज़ अप्लाइड। ओके, इसमें एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं कोरोसिव पॉइजन। तो कोरोसिव पॉइजन जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो होते हैं, अगर जहाँ पे ये टच हो रहे हैं बॉडी से, जहाँ पे ये कांटेक्ट हो रहे हैं बॉडी पे, वहीं पे इनका इफेक्ट होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि लोकल एक्शन है पॉइजन का। ओके, सेकेंड आता है हमारा रिमोट एक्शन। तो रिमोट एक्शन जैसा आप समझ रहे हैं कि रिमोट, जैसे कि जानते ही आप, कोई जैसे कोई रिमोट से टीवी कंट्रोल करते हैं, तो आप दूर बैठे रहते हैं और दूर से ही बटन दबा देते हैं, तो टीवी में चैनल बदल जाता है, वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उसी प्रकार रिमोट एक्शन में क्या होता है, जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं उस जगह पे ना होकर, या जहाँ पे बॉडी से कांटेक्ट में लिया गया उस जगह पे ना होकर, किसी एक दूसरी या रिमोट एरिया में वहाँ पे उसका एक्शन दिखाई देता है या इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, उसे हम रिमोट एक्शन ऑफ पॉइजन देखते हैं, बोलते हैं। तो अब इंग्लिश में देख लीजिए, आप इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा, हिंदी तो बस समझने के लिए है, तो इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा आप अपने नोट्स में। तो लिखिए, एक्शन ऑफ पॉइजन इन विच द पॉइजन अफेक्ट द एरिया रिमोट टू द अप्लाइड साइट। तो जहाँ पे अप्लाई किया गया अप्लाइड साइट जो है, उस वहाँ पे उसका इफेक्ट ना होकर किसी रिमोट एरिया में होना, उस इफेक्ट को या ऐसे इफेक्ट को रिमोट एक्शन पॉइजन में रखा जाता है। इसका एग्जांपल हम कार्डियक और स्पाइनल पॉइजन से समझ सकते हैं। ठीक है, कार्डियक पॉइजन जैसे हो गया हमारा, स्पाइनल पॉइजन हो गया। थर्ड है हमारा कंबाइंड एक्शन। कंबाइंड एक्शन मतलब जहाँ पे दोनों लोकल एक्शन और रिमोट एक्शन दोनों वहाँ पे दिखाई दे। तो ऐसा इरिटेंट्स में होता है, जो इरिटेंट वाले पॉइजन होते हैं वैसा होता है। तो इसके लिए आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, द पॉइजन इफेक्ट बोथ द लोकल एंड रिमोट एरिया बोथ। तो ये पॉइजन जो होता है कंबाइंड एक्शन वाला पॉइजन, ये लोकल और रिमोट एरिया दोनों को इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, चौथा है हमारा कुमुलेटिव पॉइजन। अब कुमुलेटिव से आप नेम से समझिए, कुमुलेटिव मतलब क्या हुआ। कुमुलेटिव यहाँ आप समझिए कि एक, अगर इसके आगे ए लगा देते हैं तो एक्यूमुलेटिव हो जाए, तो बिल्कुल वही मीनिंग है। ये जो पॉइजन होता है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है। ठीक है, जब तो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, और कुछ समय बाद ये जो अगर इसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो ये जितना हमने लिया है पूरा पॉइजन, जब तक लिया है, जब तक इकट्ठा हो रहा है, उस पूरे एडमिनिस्टर पॉइजन के बराबर इसका इफेक्ट आता है बॉडी में। ठीक है, बेसिकली यही है कि हम खा रहे हैं, ले रहे हैं पॉइजन, धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो रहा है, और कुछ समय बाद इसका जो
इफेक्ट सडनली जो प्रोड्यूस होता है वो जितना एडमिनिस्ट्रेट किया गया है पॉइजन उसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं आप लिख लीजिए इसको, अपने डिफिनीशन में लिखिए इंग्लिश में। द पॉइजन समटाइम्स नॉट इफेक्ट द बॉडी even if administered several times with several doses, then suddenly it produces an effect nearly same as that if the whole amount you have taken in one time. फिर से बोल दे रहा हूँ, द पॉइजन समटाइम्स नॉट इफेक्ट द बॉडी इवन इफ एडमिनिस्टर सेवरल टाइम्स विथ सेवरल डोजेज। तो ये पॉइजन जो होता है वो बॉडी को इफेक्ट नहीं करता अगर हम इसको बहुत बार लिए हैं और बहुत डोजेज में लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देन सडनली इट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट नियरली सेम एज दैट ऑफ द होल अमाउंट यू हैव टेकन इन वन टाइम। ठीक, तो देन सडनली ये बॉडी पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है कितना, तो जितना होल अमाउंट हमने लिया है उसके बराबर ये सडनली इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है बॉडी में। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं आप आर्सेनिक और मरकरी। ठीक है, तो आर्सेनिक और मरकरी ऐसा है जो कि बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा कुछ समय तक और कुछ समय बाद ये सडनली इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी में। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर ऑफ पॉइजन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर ऑफ पॉइजन, poison is divided into four types. First one is acute, subacute, subchronic and chronic. Okay? Acute जो कि तो acute जो हमारा हो गया, acute मतलब जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट बहुत जल्दी प्रोड्यूस करे और या कह सकते हैं बहुत सीरियस इफेक्ट प्रोड्यूस करे बहुत कम समय में, मतलब तुरंत जो क्विकली एक्टिंग जो पॉइजन होते हैं उसे हम एक्यूट पॉइजन बोलते हैं। तो इनका जो ड्यूरेशन है विथ इन 24 आवर्स, ये लिख लीजिएगा। जो ड्यूरेशन बताया गया है ये हेडिंग बना लीजिएगा। ड्यूरेशन पहले ये लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद ड्यूरेशन उसके बगल और एक्सपोजर। तो एक्यूट के सामने लिखिएगा ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में विथ इन 24 आवर्स और एक्सपोजर यूजली वन एक्सपोजर। तो यूजली वन एक्सपोजर से और 24 घंटे के अंदर इसका एक्यूट पॉइजन का एक्शन दिखाई देता है, इफेक्ट दिखाई देता है बॉडी पे। सब एक्यूट का ड्यूरेशन है 1 मंथ और इसमें एक्सपोजर जो है, एक्सपोजर में लिखिए रिपीटेड डोज है। तो जब हम रिपीट डोज लेते रहते हैं लगभग 1 महीने तक तो सब एक्यूट पॉइजन का इफेक्ट आता है। बेसिकली एक्यूट से की तरह ही एक्शन करता है, जल्दी एक्शन करता है, बट जो सब एक्यूट होता है वो थोड़ा एक्यूट से स्लो होता है। मतलब एक्यूट जैसा ही सारा चीज़ करेगा बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। उसके बाद सब क्रोनिक जो टर्म है वो बेसिकली एक्यूट और क्रोनिक के बीच आता है। मतलब एक लॉन्ग एक्टिंग वाला है, एक फास्ट एक्टिंग है, तो जो इसके बीच की जो कंडीशन रहेगी वो सब क्रोनिक रहेगी। तो बेसिकली इसका एक्सपोजर जो है वो रिपीटेड डोजेस और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 to 3 मंथ्स। क्रोनिक जो हमारी बॉडी में इफ बहुत स्लो इफेक्ट प्रोड्यूस करे या जो हमारी बॉडी में लंबे समय तक रहे उसे हम क्रोनिक बोलेंगे। तो ऐसे डिजीज़ भी होती हैं कि जो हमारे लंबे समय तक रहती हैं तो उसे हम क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। ठीक, तो उसमें आ गया हमारा ड्यूरेशन, इसका आ गया मोर देन 3 मंथ्स एंड एक्सपोजर आ गया रिपीटेड डोजेस। ठीक है, तो एक्यूट में क्या हो गया, ड्यूरेशन लिखे गया अब विद इन 24 आवर्स और यूजली वन एक्सपोजर। सब एक्यूट में लिखिएगा 1 मंथ इसका ड्यूरेशन रहेगा, एक्सपोजर रहेगा रिपीटेड डोजेस। सब क्रोनिक में लिखिएगा 1 to 3 मंथ्स ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर रिपीटेड डोजेस। क्रोनिक में लिखिएगा ड्यूरेशन में मोर देन 3 मंथ्स और एक्सपोजर रिपीटेड डोजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया सिलेबस का पार्ट ए का पॉइंट 2 में एक्शन ऑफ पॉइजन। सेकेंड वीडियो हम देखेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।